बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं जी एसिड रेन। अभी हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि किस तरह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है और किस तरह वो हमारे लिए नुकसानदेह है। आज जो हमारा टॉपिक है एसिड रेन वो ये है कि एसिड रेन किस तरह पैदा होती है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसे पैदा कर रहे हैं और एसिड रेन के पैदा होने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसके बाद एसिड रेन के क्या क्या हम पे इफ़ेक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक रेन से। रेन क्या होती है, आप सबको पता है कि हमारे जो दरिया हैं, समंदर है या नदी नाले हैं, वहाँ से पानी जो है वो इवेपोरेशन के ज़रिए जो है वो ऊपर को चला जाता है एटमॉस्फेयर में वेपर्स की शक्ल में। तो वो पानी जो बुखारात बनकर ऊपर गया है, ऊपर जाकर वो दोबारा से कंडेंस होता है, दोबारा से कंडेंसेशन होती है और वो जो गैस के वेपर्स हैं वो दोबारा से लिक्विड बन जाते हैं और बारिश जो है वो ज़मीन पर आ जाती है। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल रेनिंग प्रोसेस है जो ज़मीन का पानी ही होता है, समंदरों दरियाओं का और नदी नालों और झीलों का, वो ऊपर जाता है, फिर से बारिश होती है, फिर से नीचे आ जाता है। ये वाटर साइकिल है। तो एसिड रेन कैसे बन जाती है इस अमल के दौरान? तो हमने प्लूटेंट्स के अंदर गैसेस पढ़ी थी कि जो प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। तो उनकी बात हमने की थी। वो वाले प्लूटेंट्स जब हवा में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो पानी के साथ केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं और उसकी सूरत में कुछ एसिड्स पैदा होते हैं जो पानी में शामिल होकर रेन को एसिड रेन बना देते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जब आप किसी पौधे या जानवर को, मरे पड़े को देखें तो उसमें से ये वाली गैस निकलती। कल हमने बात की थी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये वाली गैस निकली। उसके बाद हमारे पास और गैस है एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाली गैस कब निकलती है? जब आप हाई टेम्परेचर पर चीज़ों को जला रहे हो। ये गैस भी निकलती है जब आप पेट्रोल वगैरह को जला रहे हो। अगर उस पेट्रोल के अंदर सल्फर वगैरह शामिल है तो उसको जलाएंगे तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकती है। और अगर आप हाई टेम्परेचर पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसमें से ये वाली गैस निकल रही है। अब ये दोनों गैसेस जो हैं ये माहौल में शामिल हो गई। इस तरह शामिल हुई हैं इंसानी एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि हमने क्या किया, हमने कोई चीज़ें जलाई हैं, पेट्रोल जलाया है या इंडस्ट्री के अंदर हाई टेम्परेचर पर चीज़ों को जलाया है, तो वहाँ से ये दोनों गैसेस हवा में चली जाएंगी। अब हवा के अंदर क्या होता है? H2O भी होता है, वेपर्स की शक्ल में मौजूद होता है, वो भी गैस की शक्ल में मौजूद होता है, ये दोनों भी गैसों की शक्ल में मौजूद हैं। तो ये क्या करते हैं? उसके साथ केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं जी? केमिकल रिएक्शन। SO2 ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है तो हमारे पास बन जाता है H2SO4। ठीक है जी। अगर NO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बन जाता है HNO3। अब ये दोनों जो हैं H2SO4 और HNO3 ये दोनों ही क्या हैं? एसिड्स हैं। हमने दूसरे चैप्टर में एसिड एंड बेसिस साल्ट्स, उसमें हमने पढ़ा था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड के पानी के साथ रिएक्ट करने से बना है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पानी के साथ रिएक्ट करने से बना है। ये दोनों एसिड्स अब हवा में मौजूद हैं। जब बारिश होगी, बारिश के कतरों के साथ ये मिल जाएंगे, एसिड रेन बन जाएगी। वो एसिड रेन जो है हमारी ज़मीन पर आ जाएगी। अब नॉर्मल जो रेन होती है, नॉर्मल रेन अगर उसकी बात करें तो उसकी पीएच भी हमने पढ़ी थी। उसकी पीएच होती है 5.6 से लेकर 6 तक। ठीक है जी। नॉर्मल रेन जो है 5.6 से लेकर उसकी 6 पीएच होती है। लेकिन अगर आप एसिड रेन की बात करें, किसकी बात करें जी? एसिड रेन की बात करें तो वो क्या करती है? वो पीएच को इतना कम कर देती है कि पीएच आ जाती है जी 4 तक। ठीक है। अब ये देखें पीएच 5.6 से 6 तक थी, यहाँ पर इसकी पीएच कितनी बन गई है? 4 बन गई है। अब ये एसिड रेन की पीएच बहुत कम है। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि जितनी पीएच कम होती जाएगी, जितनी पीएच कम होती जाएगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा
और जितनी pH ज़्यादा होती जाएगी उतना एसिड वीक होता जाएगा। तो यहाँ पर pH 6 से क्या होगी 4, pH क्या होगी कम, pH कम होगी एसिड रेन की तो क्या हो गया वो ज़्यादा एसिडिक बन गई, तेजाबी बन गई। जब वो आएगी हमारे नॉर्मल पानी में, दरियाओं समुद्रों में शामिल होगी तो डैमेज करेगी, अगर वो पत्थरों पे गिरेगी तो डैमेज करेगी, अगर ज़मीन पर गिरेगी तो डैमेज करेगी, अगर मुजस्सिमों पे गिरती है या फिर पौधों पे डायरेक्ट गिरती है, पौधों पे फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, पत्ते हैं, उनको भी ये डैमेज करेगी। तो ये वाली pH जो है क्या होगी है इसकी कम होगी है। होनी क्या चाहिए थी इसकी pH 6 होनी चाहिए थी, लेकिन 6 से कितनी होगी है 4 होगी है। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि ये जो pH कम होगी किसकी वजह से कम हुई है, इन दो एसिड्स की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब पानी में शामिल हो गए तो pH 4 होगी, होनी 6 चाहिए थी, 5 से 6 से 6 तक होनी चाहिए थी, लेकिन 4 होगी। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके असरात बहुत बुरे असरात हैं जी। क्या करती है कि ये मेटल्स जैसा कि कैडमियम है, मरकरी है, क्रोमियम है, उनको आपस में हल कर लेती है एसिड रेन, उनको अपने अंदर हल कर लेती है। ठीक है जी, एसिड रेन क्या करती है इन मेटल्स को अपने अंदर हल कर लेती है। अब जब बारिश का पानी इन मेटल्स को अपने अंदर हल कर लेगा जो कि पहाड़ों पर मौजूद होते हैं, तो वहां से इसके अंदर हल हो गए। अब वो पानी पहाड़ों से नीचे आएगा, नीचे आकर वो नदी नालों में, दरियाओं में शामिल हो जाएगा। अब ये वाला पानी दरियाओं में शामिल हो गया है, अगर इसे इंसान पिएंगे, जानवर पिएंगे, तो ये वाला जो मेटल्स हैं कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम, ये क्या करेंगे उसके अंदर चले जाएंगे इंसान के अंदर, और इनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी इंसान के अंदर। जैसे जैसे वो पानी पीता जा रहा है या जैसे जैसे कोई जानवर पानी पीता जा रहा है तो इसकी मिकदार क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और टॉक्सिक हद तक, बहुत जहरीली हद तक ये बढ़ जाएगी, और उस इंसान की या उस जानवर की इसकी वजह से, इन हैवी मेटल्स की वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये वाले हैवी मेटल्स अगर एसिड रेन में शामिल हो गए, पानी में शामिल हो गए, ठीक है जी, साफ पानी में, तो ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं इंसानों, जानवरों को जो उसे पीते हैं। नंबर 2 पे यही वाले मेटल्स अगर पानी में शामिल हो गए और उस पानी में मछलियां रहना शुरू हो गई, ठीक है जी, तो मछलियों के क्या जो गिल फड़े हैं ये वाले मेटल्स उसको डैमेज कर देते हैं। ये वाले मेटल्स मछलियों के गिल फड़े उनको डैमेज कर देते हैं, इस तरह मछलियों की डेथ का भी सबब बन सकते हैं। तो ये मेटल्स इस रेन की वजह से, ठीक है, क्या कहाँ चले गए हैं, इंसानों में चले गए, जानवरों में चले गए, मछलियों में चले गए, तो सब चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, उनकी नॉर्मल लाइफ को डैमेज कर दिया। नंबर 2 पे क्या करते हैं जी, ये मार्बल को डैमेज करते हैं। डैमेज मार्बल, मार्बल में क्या होता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, इसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाली जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब एसिड रेन ऊपर से आएगी इस कैल्शियम कार्बोनेट को डैमेज कर देगी। अब क्या होते हैं जी, मुजस्समे बनाए होते हैं, बहुत अच्छे शाहकार बनाए होते हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई होती हैं, उन पर हमने मार्बल लगाए होते हैं, मुजस्समे पड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन पे हमने मार्बल लगाया होता है। तो मार्बल क्या होगा, वो इस एसिड रेन से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो वो मुजस्समे जो हैं उनकी वो खूबसूरती, उनकी वो रानाई, उनकी वो चमक वो उनमें नहीं रहेगी, वो बहुत हद तक डैमेज हो जाएगी और उनकी चमक वगैरह ख़त्म होगी, खूबसूरती ख़त्म होगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इवन के वो मुजस्समे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वो बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी इस वजह से, क्योंकि ये मार्बल को डैमेज कर देता है एसिड रेन। एसिड जो इसमें मौजूद है उस मार्बल को तबाह कर देते हैं, तो हमारी जो मुजस्समे हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये वो भी इससे मुतासिर होती हैं। नंबर 3 पे ये सॉइल को एसिडिक बना देती है। एसिड रेन मेक सॉइल एसिडिक, जी, सॉइल को एसिडिक बना दिया, जमीन को तेजाबी बना दिया। अब वो जमीन
जो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी उसमें अच्छी फसल होती थी, उसमें अच्छी गंदम होती थी, अच्छे चावल, अच्छी मकई होती थी, वो ज़मीन क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, तेज़ाबी हो जाएगी। तो जो फसलों की मिकदार आप पहले हासिल कर रहे थे वो मिकदार उससे कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप 60 मन जो है फ़ी एकड़ ले रहे थे, वो 50 मन हो जाएगी, 40 मन हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो मतलब उसको क्या कर देगी, ये कम कर देगी। एसिडिक जो ज़मीन होती है, तेज़ाबी जो ज़मीन होती है, उस पर फसलें क्या होती हैं, कम होती हैं बनिस्बत गैर तेज़ाबी जो होती है, या ऐसे कह लें जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसमें फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो एसिड रेन क्या करेगी, फसलों को डैमेज करेगी, उनमें तेज़ाबियत पैदा करेगी, जिसकी वजह से फसलें अच्छी नहीं होंगी, उनकी मिकदार कम हो जाएगी। नंबर 4 और लास्ट पॉइंट जो इसका है, ये क्या करती है, डैमेजेस लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब एक तो ये जमीन को एसिडिक कर रही है, इस तरह ये पौधों को डैमेज कर रही है, पौधे इस जमीन में नहीं उगेंगे, फसलें नहीं उगेंगी, काफ़ी सारे इस पे इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद डैमेजेस लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। इसका क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली गिरती है पत्तों के ऊपर। एसिड रेन जब डायरेक्टली पत्तों के ऊपर गिरती है तो पत्तों की जो ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। पत्तों का काम होता है खुराक बनाना, उसके खुराक बनाने के अमल को डैमेज कर देती है, ठीक है जी। और फ्रूट्स जो लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, उनकी ग्रोथ को डैमेज करती है, पौधों की ग्रोथ को डैमेज करती है, पौधों को सही तरह पनपने नहीं देती, उनको सही तरह ग्रोथ नहीं करने देती, सही तरह नशनुमा नहीं करने देती। एसिड रेन उनको डैमेज करती है, इवन के उनको किल कर देती है, उनको डेड कर देती है, मार देती है, ख़त्म कर देती है। एसिड रेन पत्तों और फ्रूट्स को भी डैमेज करती है, डायरेक्टली सॉइल को भी एसिडिक बना देती है, हमारे मुजस्सिमों को भी तबाह करती है, और जानवरों, इंसानों और मछलियों को भी डैमेज कर देती है। तो एसिड रेन का बनना वो मौजब है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। उसके बाद ये पीएच कम हो जाती है, जिससे ये वाले इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पर। हमारी लाइफ ग्रेटली डैमेज हो जाती है इस एसिड रेन की वजह से। उम्मीद है कि आपको एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।